मूवी का स्टार्ट होता है एक सफ़ेद चूहे को दिखाते हुए जो कि किसी पजल में फंसा होता है और कोशिश कर रहा होता है कि वहाँ से कैसे निकला जाए। फिर यहीं से सीन चेंज होता है। हम एक चैम्बर में एक लड़की को देखते हैं जिसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस लगी होती हैं। उसकी आंख खुलती है तो वो काफ़ी हैरान होती है और अपने ऊपर से डिवाइसेस उतार के फेंकने लगती है। सिस्टम में से कुछ आवाज़ आती है कि सिस्टम में एरर आ चुका है और यहाँ पर सिर्फ 35% ऑक्सीजन बची है। तो वो लड़की जो कि चैम्बर में लेटी होती है उसको ये लगता है जैसे वो हॉस्पिटल में है और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। तो वो काफ़ी घबराने लगती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ और मुझे हुआ क्या था। वो लड़की चिल्लाने लगती है और सिस्टम से पूछती है कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आई, क्या तुम मुझे मेरा नाम बता सकते हो। तो सिस्टम उसका काफ़ी अजीब नाम लेता है और वो उसका असली नाम नहीं होता। अब वो लड़की कहती है कि क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि मैं दिखने में कैसी हूँ। तो सिस्टम उसे उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है और यहाँ पर उस लड़की को दोबारा से विजन्स आने लगते हैं। उसे अपने विजन्स में कुछ चूहे दिखाई देते हैं। वो काफ़ी घबरा जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या वो हॉस्पिटल में है या किसी और जगह पर कैद है। वो सिस्टम से पूछने लगती है तो सिस्टम कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बता सकता। वो लड़की उससे कहती है कि मुझे बाहर निकालो। तो सिस्टम से आवाज़ आती है अपना कोड बताएं। लेकिन उस लड़की को कैसे पता हो सकता था। वो उसके पास एक आइडिया आता है कि मैं जो भी बोल रही हूँ ये वो कर तो रहा है, तो क्यों ना मैं पुलिस को कॉल करवाऊँ। अब वो सिस्टम से कहकर पुलिस को कॉल करवाती है। सिस्टम पुलिस को कॉल मिलाता है तो वो बात करना शुरू करती है कि मैं कहीं पर कैद हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कोई हॉस्पिटल है या कोई अजीब सी जगह है, पर हाँ मैं एक चैम्बर में कैद हूँ। वो पुलिस को चैम्बर का मॉडल नंबर भी बताती है, लेकिन पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो लड़की पुलिस से कहती है कि आप मेरी कॉल को ट्रेस करके मेरे लोकेशन का पता लगा लें, लेकिन इसी के साथ कॉल कट जाती है। अब वो लड़की सिस्टम से कहती है कि मेरा डीएनए मैच करके बताओ कि क्या मेरा डीएनए किसी के साथ मिल रहा है। तो सिस्टम कहता है कि यस, मिल रहा है और वो उसे एक लड़की दिखाता है जो कि फही होती है और उसका नाम एलिजाबेथ होता है। यानी इस लड़की का नाम एलिजाबेथ था और इसके साथ पता नहीं क्या चेंजेस आए जो ये यहाँ पर बंद हो गई। तभी पुलिस की कॉल आती है। वो एलिजाबेथ से पूछती है कि तुम एक चैम्बर में बंद हो, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन है। और जैसे ही पुलिस ऑक्सीजन लेवल का पूछती है तो वो चैम्बर का सिस्टम बोलता है कि यहाँ ऑक्सीजन लेवल 31% रह गया है, जो कि 1 घंटा या इससे थोड़ा ज़्यादा चल सकता है। लेकिन अगर एलिजाबेथ इसी तरह से डरती रही तो ज़रूरी नहीं कि ये 1 घंटा भी यहाँ निकाल पाए। फिर पुलिस एलिजाबेथ से कहती है कि जो कोई चैम्बर का ऑनर है उसका पता लगाओ, हो सकता है चैम्बर के अंदर उसका नाम लिखा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब सिस्टम एलिजाबेथ से कहता है कि वैसे भी तुम्हारे पास कम टाइम बचा है क्योंकि इसमें इतनी ऑक्सीजन नहीं रही, तो क्या मैं तुम्हें मार दूं। तो एलिजाबेथ इस चीज़ से मना करती है और उससे कहती है कि मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन ढूंढो। तो उसे पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जिस चैम्बर में आज वो बंद है वो भी इसी का ही एक्सपेरिमेंट था और इसने खुद को ही बंद किया था, लेकिन इसे कोई कोड और कोई भी और चीज़ नहीं आती। तो एलिजाबेथ सिस्टम से कहती है कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट निकालो, जिसमें उसे एक पिक्चर मिलती है और उसके साथ उसका हस्बैंड खड़ा होता है। वो सिस्टम से कहती है कि मेरे हस्बैंड के नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश करो। सिस्टम ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है तो आगे से एक लेडी फ़ोन उठाती है। एलिजाबेथ उस लेडी से कहती है कि मेरी बात मेरे हस्बैंड से करवाओ। तो वो लेडी गुस्सा हो जाती है और एलिजाबेथ से कहती है कि दोबारा यहाँ पर तुम्हारी कॉल ना आए। एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है और वो टाइम वेस्ट करने के बजाय उस चैम्बर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा होता। तो वो अपने नाखून से उस पर स्क्रैच डालती है कि शायद ये खुल जाए, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ना था। तभी उसे एक चूहा नज़र आता है। वो उससे काफ़ी डर जाती है। वो कहती है कि ये सब टाइम डरने का नहीं है, मैं जानती हूँ ये मेरी इमेजिनेशन है क्योंकि मैं भी डरी हुई हूँ। वो एक इंजेक्शन पकड़ती है और उसे चैम्बर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता। तभी उसे पुलिस की कॉल आती है। पुलिसमैन एलिजाबेथ से कहता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम रहा करती थी। तो एलिजाबेथ कहती है नहीं, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। मैंने उनको कॉल भी की है पर वो मेरी कॉल ही नहीं उठा रहे, उनकी जगह कोई लेडी बोल रही है। तो पुलिस वाला कहता है आप गलत सोच रही हैं, ये सब आपकी इमेजिनेशन है। एलिजाबेथ जब दोबारा से अपनी पिक्चर्स देखती है तो अब उनकी पिक्चर्स के साथ उसका हस्बैंड नहीं होता, यानी ये तो वाकई उसकी इमेजिनेशन निकली। तो पुलिसमैन एलिजाबेथ को उसकी मदर का नाम बताता है
तो एलिजाबेथ कहती है नहीं, मेरी मदर का ये नाम नहीं है। और तभी उसे सुनाई देता है कि पुलिसमैन किसी और से भी बात कर रहा है, जैसे उसे कोई फोर्स कर रहा हो एलिजाबेथ को गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तभी कॉल कट हो जाती है और उसे किसी और की कॉल आती है, लेकिन एलिजाबेथ वो कॉल ना सुनते हुए सिस्टम से कहती है कि प्लीज पुलिसमैन की कॉल दोबारा चलाना, मुझे सुनना है कि वो किससे बात कर रहा है। तो एलिजाबेथ जब कॉल सुनती है तो उसे यकीन हो जाता है कि कोई वाकई में पुलिसमैन को फोर्स कर रहा है एलिजाबेथ को गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हो सकता है कि इन्हीं की वजह से मैं बाहर नहीं आ पा रही। तभी एलिजाबेथ को विजन्स आने लगते हैं जिसमें उसे अपना हस्बैंड दिखाई देता है। अब हम नहीं जानते कि वो इमेजिनेशन में था या असली में। खैर वो काफ़ी बीमार दिख रहा होता है और एलिजाबेथ काफ़ी परेशान होती है। तभी उसे बार बार एक कॉल आती है जो कि उसी लेडी की होती है जिसने पहले कॉल उठाई थी और एलिजाबेथ को कॉल करने से मना किया था। वो एलिजाबेथ से कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है। एलिजाबेथ उससे कहती है नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तो वो लेडी कहती है नहीं, मैं सच बोल रही हूँ और जिस चैम्बर में तुम हो मुझे उसके बारे में भी पता है और इसको खोलने के लिए जो कोड चाहिए मैं वो भी जानती हूँ। एलिजाबेथ उससे कहती है प्लीज़ मुझे वो कोड बताओ। तो वो लेडी उसे कोड बता देती है। एलिजाबेथ फौरन से उस कोड को अप्लाई करने लगती है, लेकिन वो लेडी उसे कहती है रुको रुको, इसको अप्लाई नहीं करना, इससे तुम्हारी जान खतरे में है। तो एलिजाबेथ कहती है मैं तुम पे यकीन क्यों करूँ। तो वो लेडी कहती है क्योंकि तुम स्पेस में हो, इस चैम्बर में तुम्हें स्पेस में भेजा गया एक मिशन में, लेकिन ऊपर जाते ही इसका सिस्टम ख़राब हो गया और तुम्हें हाइबरनेशन मोड पर लगा दिया गया। ये तुम भी नहीं जानते कि तुम कितने अरसे तक सोई रही। तुमने ऑक्सीजन भी बहुत कम यूज़ की, लेकिन अब जैसा कि तुम जाग गई हो तो तुम ऑक्सीजन भी यूज़ कर रही हो। तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल भी इसीलिए कम हो रहा है। अगर तुमने ये चैम्बर खोला तो तुम गुम हो जाओगी। यहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल ज़ीरो है, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। हाँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें हाइबरनेशन मोड पर दोबारा से लगा सकती हूँ। तुम्हें फिर से कुछ याद नहीं होगा, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ पर हो। एलिजाबेथ उस लेडी से कहती है मुझे किस मिशन के लिए भेजा गया था। तो वो लेडी कहती है कि दुनिया तबाह होने वाली थी बस कुछ ही सालों में और हमने तुम्हें चूज़ किया क्योंकि तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ताकि तुम स्पेस में जाके कोई सूटेबल जगह ढूंढ सको जहाँ पर इंसान आकर रह सकें, क्योंकि दुनिया तो रहने के अब काबिल नहीं रहने वाली थी। लेकिन ऊपर जाते ही ये सिस्टम ख़राब हो गया और हमें तुम्हें सुलाना पड़ा। पुलिस से उससे पूछती है कि वो तो सब ठीक है, मैं तुम पे यकीन कर भी लूँ इस बारे में, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर का क्या, वो मुझसे झूठ क्यों कह रहा था, मैं जानती हूँ वो किसी की बातों में आकर मुझसे ऐसे बोल रहा था। तो वो लेडी कहती है तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो, क्योंकि यहाँ पर सब जानते हैं कि तुम्हें बचाने का कोई तरीका नहीं और वो तुम्हें बातों में इसीलिए लगा रहे थे ताकि तुम्हारी ऑक्सीजन लेवल जल्द से जल्द कंज्यूम हो, यानी ख़त्म हो और तुम मारी जाओ, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। यहाँ पर एलिजाबेथ काफ़ी उदास हो जाती है। तो वो लेडी कहती है कि उदास नहीं हो, अगर तुम वाकई चाहती हो कि कोई मिरेकल हो जाए तो हाइबरनेशन मोड पर चली जाओ, वरना तुम्हारी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो तुम मारी ही जाओगी। तो इसलिए जैसे मैं कह रही हूँ वैसे कर लो। तो एलिजाबेथ कहती है ओके, मुझे बताओ कैसे जाते हैं हाइबरनेशन मोड में। तो वो औरत बताने ही वाली होती है कि तभी उसके घर पर कोई लोग आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तो वो एलिजाबेथ से कहती है जब ऑक्सीजन लेवल 2 हो जाए तो तुम फौरन से हाइबरनेशन मोड पर चली जाना, याद रहे अगर ये इससे कम हुआ तो तुम मारी जाओगी। अब यहाँ पर एलिजाबेथ कुछ याद करने की कोशिश करती है कि ये सब हुआ कैसे, क्या पता मैं वापस जा सकूं, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। वो चैम्बर को खोदने लगती है, उसे खोलने की कोशिश करती है ताकि उसे इलेक्ट्रिकल शॉक लगे और उसकी मेमोरीज वापस आ जाएं। तो तब उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं कि वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी है जो कि सच में अब मारा जा चुका है। दुनिया में किसी वायरस फैलने के बाद उसकी भी डेथ हो चुकी थी। उसके विजन में उसका हस्बैंड उससे कह रहा होता है कि हम दोबारा मिलेंगे। तब एलिजाबेथ कहती है कि मैं तो मर ही जाऊंगी, तो क्यों ना इससे पहले मैं अपनी मदर से बात कर लूं। और वो सिस्टम से कहती है कि प्लीज़ मेरी मामा को कॉल मिला दो, और वो अपनी मदर से जी भर के बातें करती है। उसके बाद वो सिस्टम से कहती है कि क्या मेरा ही एक चैम्बर है और मैं अकेली स्पेस में हूँ। तो सिस्टम कहता है नहीं, तुम्हारे अलावा 10,000 और चैम्बर्स हैं। तो एलिजाबेथ कहती है कि मुझे देख क्यों नहीं रहे। तो सिस्टम कहता है कि शीशे पर एक शील्ड है। वो जैसे ही उसे हटाता है तो एलिजाबेथ डर जाती है, क्योंकि बाहर एक डेड बॉडी होती है जो कि हवा में ही तैर रही होती है स्पेस में होने की वजह से, और उसके आसपास वाकई बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं। उसे विजन आता है कि उसका हस्बैंड भी इन्हीं चैम्बर्स में से किसी एक चैम्बर में है। वो सिस्टम से कह के अपने हस्बैंड का भी चैम्बर देख लेती है, और जैसे ही वो अपने हस्बैंड की शक्ल देखती है तो बहुत खुश होती है। उसमें जीने की होप पैदा होती है
और एलिजाबेथ को दोबारा से एक विजन आने लगता है जो कि असल का था, यानी ये उसकी पास्ट की एक मेमोरी थी। कुछ चूहों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, उन्हें पजल में डालकर कि कौन सा चूहा ज्यादा इंटेलिजेंट है, और जो कोई इस पजल यानी मेज को पार कर लेता उस चूहे के सारे जीन्स और उसकी खास मेमोरी दूसरे चूहे में डालकर देखा जाता कि क्या ये भी पजल को पार कर पाता है या नहीं। और जिस चूहे के साथ ऐसा किया जाता तो वह पहली बार में ही पजल यानी मेज को पार कर लेता। और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी एलिजाबेथ, जो कि असली दुनिया में अब बूढ़ी हो चुकी थी। और जो लेडी एलिजाबेथ से बात कर रही थी वो एलिजाबेथ खुद ही थी, बूढ़ी एलिजाबेथ। और जो एलिजाबेथ चैम्बर में यानी स्पेस में थी वो एलिजाबेथ की सिर्फ एक क्लोन थी। और यहाँ पर भी सेम वही काम हुआ था जो कि चूहों के साथ किया गया, यानी एक चूहे की मेमोरी दूसरे चूहे में डाल दी गई। इसी तरह असली एलिजाबेथ की मेमोरी इसके क्लोन में डाल दी गई। और स्पेस में बाकी जितने भी लोग होते हैं वो भी क्लोन्स होते हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ देखती है कि उसका ऑक्सीजन लेवल 3% रह गया है, तो उसे उस लेडी की बात याद आती है और वो सिस्टम से कहती है कि जल्दी से मुझे हाइबरनेशन मोड पर लगा दो। सिस्टम कहता है कि आपने अपने ऊपर से सारी डिवाइसेस हटा ली हैं और अब ये पॉसिबल नहीं है। एलिजाबेथ फौरन से वो डिवाइसेस खुद को लगाने लगती है, लेकिन वो डिवाइसेस दोबारा साथ लगाने में काफ़ी देर हो जाती है क्योंकि हाइबरनेशन मोड में जाने के लिए 2% ऑक्सीजन होना ज़रूरी था। लेकिन अब उसके चैम्बर में 0 पॉइंट समथिंग ऑक्सीजन थी जो कि 1% से भी कम थी। तो एलिजाबेथ काफ़ी डर जाती है, वो जानती थी कि वो अब मारी जाएगी। वो अपने हस्बैंड के लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड करती है कि जब वो स्लीप से उठे तो ये सुन ले, और साथ ही गुड बाय कह के आंखें बंद कर लेती है। लेकिन तभी उसे आइडिया आता है, वो सिस्टम से पूछती है कि सुनो, जो लोग स्पेस में मारे गए उनके चैम्बर्स तो खाली है ना, उनके चैम्बर्स में अभी भी ऑक्सीजन होगी? तो सिस्टम कहता है बिल्कुल होगी। एलिजाबेथ कहती है क्या उनकी ऑक्सीजन मेरे चैम्बर में ट्रांसफ़र हो सकती है? तो सिस्टम कहता है हाँ, क्यों नहीं हो सकती, सब चैम्बर्स का सिस्टम सेम है, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने में कैसी मुश्किल, लेकिन इसके लिए कई ज़्यादा दिन चाहिए और आपको हाइबरनेशन मोड पर जाना होगा। तो एलिजाबेथ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ और प्लीज़ तुम ऑक्सीजन तब तक ट्रांसफ़र कर लेना। फिर हम लोग देखते हैं कि उस चैम्बर में ऑक्सीजन रिफिल हो चुकी होती है। एलिजाबेथ भी हाइबरनेशन मोड पर होती है। अब कई साल बाद जब एलिजाबेथ की आंख खुलती है तो वो अपने हस्बैंड के साथ उसी प्लेनेट पर होती है जिस प्लेनेट पर जाने के लिए दुनिया से वो स्पेस में आई थी, और अब वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश होती है। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं एंड होती है। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।